ओके एंड हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप हो एनडीए या फिर सीडीएस एस्पिरेंट्स, तो भाई ये 5 कॉमन मिस्टेक हैं, ये 5 गलतियां हैं जिसकी वजह से आप फेल होते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। वैसे तो बहुत सारी गलती आप लोग करते हो जिसकी वजह से फेल होते हैं, ठीक है, बट मैं कॉमन 5 मिस्टेक बता रहा हूं आपको आज, ठीक है। तो ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप सबके लिए। तो पहली चीज हम क्या कहने वाले हैं कि भाई एग्जाम स्ट्रेटेजी ना बनाना। भाई एग्जाम स्ट्रेटेजी नहीं पता है। मान लीजिए आप सीडीएस का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, पढ़ाई क्या कर रहे हो आप? एमटीएस की पढ़ाई कर रहे हो। हाँ, तो स्ट्रेटेजी नहीं है। पता लगा कि आप एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, पढ़ क्या रहे हो आप? एनसीईआरटी सॉल्व करने में लगे हो, मात्र एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो। तो भाई वो स्ट्रेटेजी किसी काम के नहीं। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको एग्जाम स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। सिलेबस पर ही पूरा भरोसा रख लेना, यह भी बहुत कॉमन मिस्टेक होती है। भाई हमने सिर्फ और सिर्फ हम क्या सोचते हैं कि सिलेबस पूरा हो गया और बात यहीं पर खत्म हो गई कि हमारा एनडी निकल जाएगा, हमारा सीडीएस निकल जाएगा। ऐसे नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। फिर क्या सोचते हैं? इंपोर्टेंट टॉपिक पे ध्यान ना देना। हमको पता ही नहीं है कि इंपोर्टेंट टॉपिक कौन सा है, ठीक। हम सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं नहीं पता, इंपोर्टेंट है या नहीं है बिल्कुल नहीं पता। तो इस वाले पॉइंट से कैसे बचा जा सकता है, इस स्ट्रेटेजी को कैसे दूर किया जा सकता है? तो प्यारे बच्चे, आपको एक सजेशन दूंगा कि पीवाईक्यूज लगाओ। पीवाईक्यूज देखो, उनके पैटर्न को समझो कि भाई किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कट ऑफ क्या रहती है, वो पूरी स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी। और उस स्ट्रेटेजी के बनाने के बाद जब आप आगे कंटिन्यू मेहनत करोगे तो आपको अपने अंदर फर्क दिखाई देगा और इस गलती से आप निजात पा सकते हो। साथ ही साथ दूसरी मिस्टेक हमें देखने के लिए मिलती है टाइम मैनेजमेंट की कमी। होता क्या है कि सिलेबस के हिसाब से सही टाइम एलोकेट नहीं करना। हमको यही नहीं पता कि भाई अगर हम मान लीजिए एनडीए की तैयारी कर रहे हैं और एनडीए में हमें फेवरेट टॉपिक मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम आज बैठ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने। हम 2-3 दिन मोटिवेटेड रहे और अपना अच्छे तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया। तीसरे दिन डिमोटिवेट हो गए, 2-3 दिन 4 दिन डिमोटिवेट रहे, फिर दोबारा मोटिवेट हुए किसी की वीडियो देखकर या कुछ करके। उसके बाद फिर से हमने क्या किया, फिर से हमने मैथमेटिक्स ही उठा लिया और मैथमेटिक्स का वही चैप्टर कर रहे हैं लगातार। तो भाई सिलेबस है पूरा एनडीए का, पूरा सिलेबस है सीडीएस का। उस सिलेबस को समझो, किसमें कितना पोर्शन पूछा जाता है उस चीज को समझो और उसके हिसाब से अपना सही टाइम टेबल डिसाइड करो कि भाई ये चीज मुझे इतने समय तक पढ़नी है, ये चीज इतने समय तक पढ़नी है। और एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है लेजीनेस या प्रोक्रेस्टिनेशन। भाई हम आलसी हैं, हाँ? हमें क्या संडे है तो संडे हम क्या सोचते हैं सोने का दिन है? नहीं भाई, संडे ऐसा दिन है जिसमें पूरा चैप्टर, कोई भी एक चैप्टर, कोई भी एक सिलेबस का कोई एक बड़ी मैराथन देख के भी कवर करते हैं। हम टालते रहते हैं, ठीक है। हम सिर्फ क्या करते हैं, टालने में लग जाते हैं। चलो आज नहीं, नेक्स्ट संडे कर लूंगा या कल कर लूंगा। भाई ऐसे करोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो लिटरली बच्चे करते हैं और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बच्चों से डिस्कशन करने के बाद ही मैं आपसे बता रहा हूं। तीसरी चीज होती है स्ट्रेस और प्रेशर को मैनेज ना करना। सही बात है। बच्चा क्या करता है कि मान लीजिए आज क्वेश्चन करने बैठा, उसको अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है, तो क्या हो जाएगा, एकदम मोटिवेट हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और वहीं पर एक ऐसा क्वेश्चन आ गया एनडीए में या सीडीएस में पूछा गया था और वो नहीं कर पाया, वो वहीं पर डिमोटिवेट हो जाता है, वहीं पर स्ट्रेस में आ जाता है, मुझसे एनडीए नहीं निकलेगा भाई, मुझसे सीडीएस नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको अपनी टेंशन को बढ़ाना नहीं है, ठीक है ना, मोटिवेट रहना है। पीवाईक्यूज को समझो, पूरे सिलेबस पे फुल फोकस्ड करो, उसके बाद पीवाईक्यूज को ध्यान से पढ़ो, है ना। और थोड़ा सा भी अगर प्रेशर आ रहा है तो उसको मैनेज करना सीखो, ठीक है ना। और मैनेज करना नहीं सीखोगे तो उससे और भी दिक्कतें आएंगी भाई। हेल्थ प्रॉब्लम, टेंशन में रहोगे, प्रेशर में रहोगे तो हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, और वैसे ही नॉर्मल हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है तो पढ़ाई वैसे भी नहीं होगी हमारी, है ना। तो इन चीजों से भी आपको बचना है अगर आपको अच्छे से मार्क्स लेके आने हैं तो। नंबर 4 चीज, गाइडेंस और मेंटरशिप की कमी होना। भाई मोस्टली क्या होता है कि सही मेंटर ना मिलना या गाइडेंस ना लेना। हम क्या समझते हैं कि भाई हम नहीं पूछेंगे, मैंने तैयारी स्टार्ट करी, मैं नहीं पूछने वाला किसी से, मैं तैयार कर रहा हूं, मैं 12th तक टॉपर रहा हूं, अब मैं टॉपर ही हूं बस, ये सोच के बैठ जाते हैं। भाई किसी को तो समझना पड़ेगा, किसी से तो पूछना पड़ेगा, किसी से तो गाइडेंस लेनी पड़ेगी। तो अपना एक मेंटर डिसाइड कर लो, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, आपके पापा हो सकते हैं, आपका दोस्त हो सकता है, आपके सर हो सकते हैं, कोई भी चीज है, ठीक है। कि हाँ जी, अब वो भी मेंटर बिल्कुल करेक्ट, जो आपको सही गाइड करे,
ऐसा ना हो कि आप तो गए पूछने के लिए कि मैं एनडीए करना चाहता हूं, मैं सीडीएस करना चाहता हूं, पता लग रहा है कि वो तुमसे बोल रहा है भाई तेरे बस की नहीं है, तू खत्म कर, ये कर वो कर, ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसा नहीं, सही मेंटर ना मिलना, इसकी वजह से क्या होता है कि हम ये गलतियां करते हैं और हम फेल हो जाते हैं। और ऊपर से सबसे कॉमन चीज होती है ओवर रिलायंस ऑन अनरिलायबल सोर्सेस। भाई बहुत कॉमन चीज है। हमको सोर्स, हम पढ़ तो रहे हैं, हम यूट्यूब से पढ़ रहे हैं सपोज करो, और जो पढ़ाया जा रहा है क्या वो एग्जाम के पैटर्न को फॉलो कर रहा है? मान लीजिए हमने कोई भी टॉपिक ले लिया और वो टॉपिक एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता, मतलब उतने अच्छे लेवल पे नहीं पूछा जाता, उसमें हम पूरा 1 महीना लगा रहे हैं, 20 दिन लगा रहे हैं, तो वो सोर्स किसी काम का नहीं है, वो बेकार सोर्स है। तो आपको अपने सोर्स अच्छे रखने पड़ेंगे। जहां से पढ़ाई कर रहे हो वो चीज आपको ट्रस्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। और अपने ट्रस्ट के लिए कैडेट डिफेंस एकेडमी जाना जाता है। कैडेट डिफेंस एकेडमी ने अभी हाल ही में अपना एक बैच लॉन्च किया है, ठीक है। मेगा लॉन्च 1 अक्टूबर को हुआ था, जिसका ऑफिसर 2.0 बैच है, और ऑफिसर 1.0 में आप बहुत सारे सिलेक्शन देने के बाद, ठीक है, इसका लॉन्च हुआ था। अगर कोई भी बच्चा हमसे जुड़ना चाहता है, कैडेट डिफेंस एकेडमी से जुड़ना चाहता है, तो प्यारे बच्चे ये नंबर्स पे कॉल करके, ठीक है, अपना मेंटर हमें चुन सकता है, ठीक है। इतने बेहतरीन टीचर्स, इतने बेहतरीन टीचर, ऑल इंडिया के बेहतरीन टीचर मैं आपके यहां पर कह सकता हूं, ठीक है। तो ऑफिसर, और अगर कोई बच्चा ऐसा है, ठीक है, जो हमारे साथ आके तैयारी करना चाहता है, तो प्यारे बच्चे ऑलरेडी हमारा ऑफलाइन बैच ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। तो इस नंबर पर कॉल करके वो भी जानकारी ले सकता है। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट होता है डिस्ट्रैक्शन और डिसिप्लिन की कमी होना। क्या होता है कि मोबाइल तो हमारे पास सबके पास होगा, ठीक है। मोबाइल का सही यूज हो रहा है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं क्वेश्चन पेपर तो मोबाइल से देख रहा हूं, वीडियोस तो मोबाइल से देख रहा हूं, पर जब मैं रील में लग जाता हूं तो मैं दो घंटे 3 घंटे सिर्फ शॉर्ट्स देख रहा हूं, तो वो तो गलत हो गया भाई। सोशल मीडिया लग गए, फेसबुक पे, इंस्टा पे लग गए भाई। इंस्टा पे लगे हैं तो बस लगे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इन चीजों को यूज मत करो, ये चीजें यूज करो, पर एक लिमिटेड समय तक, ठीक है। अदरवाइज अगर वो डिसिप्लिन में आप नहीं रहोगे, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्ट्रैक्शन तो होगा ही, ये चीजें डिस्ट्रैक्शन का काम करेंगी। सराउंडिंग डिस्ट्रैक्शन, सपोज करो आपको पढ़ना है, मैच चल रहा है वहीं पर अपना लगे हुए हैं, मैच भी देख रहे हैं और अपना मैथ भी सॉल्व कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन तो है ही ना। तो अपने सराउंडिंग को सही करो, ठीक है ना। और इररेगुलर स्टडी हैबिट्स, भाई ऐसा मत करो, ठीक है, आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, या कल तो पढ़े थे आज छोड़ देते परसों पढ़ेंगे। वो हैबिट अभी थोड़ा सा गैप ले रहे होंगे और आगे चल के इतने बड़े बड़े गैप इसके अंदर हो जाएंगे कि आपको समझ नहीं आएगा आपका बैकलॉग कितना लग गया। आप सिर्फ ये सोचते रह जाओगे अब कि शुरू के 3 टॉपिक मेरे छूट गए थे, उनको मैं कवर कर लेता हूं, उसके चक्कर में जो प्रेजेंट में चल रहा होगा वो भी आगे चला जाएगा। तो भाई रेगुलर रहना पड़ेगा, स्टडी, अपनी हैबिट्स को सुधारो, रेगुलर बनो, ठीक है ना। तो लास्ट में इसको कंक्लूजन में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि गलतियां करना नॉर्मल है भाई, गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां करना नॉर्मल है, मगर उनसे सीखना जरूरी है। गलती करने के बाद अगर नहीं सीखे तो कोई फायदा नहीं, फिर तो वो गलतियां होती रहेंगी। और दूसरी चीज, कंसिस्टेंसी एंड पॉजिटिविटी रखिए भाई, यानी कि लगातार प्रैक्टिस करना, छोटा छोटा बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और पॉजिटिव रहना पड़ेगा। ये नहीं किसी के कहने पर या फिर एक क्वेश्चन नहीं हुआ हम डिमोटिवेट हो गए, हमने गिव अप कर दिया वहां पर, ऐसा नहीं चलता, ठीक है ना। और भाई फेल होने का मतलब, अभी एनडीए सीडीएस का रिजल्ट आया ऑलरेडी, तो बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन नहीं ले पाए होंगे, ठीक है। तो भाई फेल होने का मतलब आगे बढ़ने का एक और दूसरा मौका है, तो मैं उन सब के लिए लाइन कहना चाहूंगा। तो भाई आप सभी को बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। तो अच्छे से मेहनत करिए और वीडियो को लाइक करिए, और अगर कोई भी टॉपिक पे आपको और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और आपके पास एनडीए और सीडीएस के कितने अटेम्प्ट हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि हम बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं आप सबके लिए, वो एक सरप्राइज है। कमेंट बॉक्स में बताइए, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल।